आज है 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कौशल विकास के साथ ही आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे यूपी के युवा, तय हुई एमओयू की रूपरेखा। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं के कौशल को निखारने के साथ ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण के दौरान भी उनके आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। हाल ही में योगी सरकार ने HCL टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU किया। इस MOU के अंतर्गत HCL न सिर्फ प्रदेश के युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करेगा, बल्कि उन्हें इंटर्नशिप के दौरान 6 माह तक प्रति माह 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी प्रदान करेगा। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्नातक पूर्ण होने के बाद 2 साल के लिए HCL में नियोजित किया जाएगा। बनारस के BHE ट्रॉमा सेंटर में खुला यूपी का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक, मशीनों का ट्रायल शुरू। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक बनकर तैयार हो गया। मशीनें आ चुकी हैं और अब उनका ट्रायल हो रहा है। सड़क व अन्य दुर्घटनाओं में घायलों के ऑपरेशन के दौरान निकल जाने वाली हड्डियों और टिश्यू को इस बैंक में जमा किया जाएगा, ताकि भविष्य में ये किसी जरूरतमंद के काम आ सके और उन्हें नया जीवन दिया जा सके। BHU ट्रॉमा सेंटर में हर दिन वाराणसी और आसपास के जिलों के साथ ही बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों से घायल इलाज के लिए आते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी QR कोड से बनेगी OPD पर्ची, मरीजों को लाइन में नहीं करना होगा इंतजार। प्रदेश सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन के निर्देश के क्रम में हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर स्कैन एवं शेयर मॉड्यूल की शुरुआत की गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर पंकज चौधरी ने बताया कि इस मॉड्यूल के तहत मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों को अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करने पर तुरंत टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। सीएम योगी का निर्देश, राज्य पशु बारहसिंगा और राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए बनाएं कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की जैव विविधता को संरक्षित करने और इको पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी, लखनऊ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में वन्यजीव विभाग, नगर विकास, PWD और आवास विभाग मिलकर अच्छी कार्य योजना तैयार करें। अति कश्यप की मौत के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान, यूपी में अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे के राज्य के कलंक को हम मिटा चुके हैं। 2017 से पहले यूपी दंगे के लिए जाना जाता था। हर दूसरे दिन दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए। 2017 के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई। आज किसी जनपद के नाम से यूपी में डरने की आवश्यकता नहीं। यूपी की पहचान के जो लोग संकट हुआ करते थे, आज वो स्वयं संकट में हैं। आज कोई भी अपराधी व्यापारी को धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। यमुना प्राधिकरण ने रेल मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन और 16 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर मार्स एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। जल्दी रिपोर्ट और डिजाइन तैयार कर दोनों का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसके बन जाने से दिल्ली कानपुर रेल मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन चोलावेर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेलवे लाइन और 100 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे से सीधे कनेक्ट हो जाएगा। सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हुई पोस्ट, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फेसबुक पर गोली मारने की धमकी दी गई। इसको ट्वीट किया तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अमन रजा नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी से संबंधित मैसेज पोस्ट किया। इस स्क्रीनशॉट को टैग करते हुए ट्विटर अकाउंट नितिन तोमर टीम बजाते रहो द्वारा मुख्यमंत्री, DGP व अन्य अफसरों को ट्वीट किया गया। SI विनोद कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी MS गिल का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपित अमन रजा बागपत का रहने वाला नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा भगवान राम और अयोध्या का इतिहास, वैज्ञानिक तथ्य होंगे शामिल।
अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की चर्चा इस समय पूरे देश और दुनिया में हो रही है और अब लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्र छात्राओं को रामनगरी अयोध्या के बारे में भी बताएगा, जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रभु राम और उनकी वंशावली के बारे में भी जानने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2002-3 में जो खुदाई कराई थी, उसमें मिले पुरातात्विक अवशेषों ने राम मंदिर के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी ये सड़क, लखनऊ पहुंचा प्रस्ताव। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिरसा गांव तक बने 28 किलोमीटर लंबे 130 मीटर रोड को जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ा जाएगा। इसको लेकर यमुना अथॉरिटी ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले 3 महीने में सर्वे का काम पूरा कर डीपीआर तैयार कराई जाएगी। इस रोड के बनने के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, पुरकाजी, देहरादून, हापुड़ और मुरादाबाद समेत अन्य शहरों के लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में बड़ा फायदा होगा। अनाज फल सब्जी के बाद अब मिलेगा ऑर्गेनिक दूध। एनसीओएनएफ की पहल पर डेयरी विकास बोर्ड भी आया साथ। स्वस्थ रहने को ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि और जागरूकता के बीच जल्द ही गाय का ऑर्गेनिक दूध भी बाजार में उपलब्ध होने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा ऑर्गेनिक पशुओं का प्रमाणीकरण होगा, जिसके बाद पशुपालक या किसान उसके दूध को ऑर्गेनिक दूध के तौर पर बाजार में बेच सकेंगे। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र ये बड़ी पहल की है। ज्ञानवापी में मुसलमानों के वजू के लिए बनेगी अलग से टंकी। जिला प्रशासन का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैठक। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के लिए वुजू की व्यवस्था जिला प्रशासन कराएगा। इसके लिए ज्ञानवापी में अलग से टंकी बनाई जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध कमेटी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को जिला प्रशासन ने इस बाबत बैठक की। बैठक में कई बातों पर सहमति बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में वाराणसी जिला प्रशासन को रमजान में मुसलमानों की दिक्कतों को देखते हुए वुजू को लेकर बैठक कर सर्वमान्य हल निकालने का आदेश दिया था। वाराणसी में गंगा पुष्करम मेले में स्पेशल ट्रेन से काशी पहुंचेंगे श्रद्धालु। वाराणसी में गंगा तट पर लगने वाले पुष्करम मेले में श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम से वाराणसी के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए आज 19 अप्रैल से 18 मई तक विशाखापट्टनम बनारस विशेष गाड़ी को चलाने का फैसला किया। ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार को विशाखापट्टनम और बृहस्पतिवार को वाराणसी से चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 08588 विशाखापट्टनम बनारस विशेष गाड़ी आज 19 अप्रैल से 17 मई को 12:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। वाराणसी सारनाथ के बीच बढ़ेगी ट्रेन की रफ्तार। सारनाथ और वाराणसी सिटी स्टेशन के बीच ट्रैक को रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग और मजबूत बनाएगा। 18 अप्रैल को 4 घंटे का ब्लॉक लिया गया। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक ट्रैक की मजबूती के बाद ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। बताया कि सारनाथ और वाराणसी सिटी यार्ड के रेल ट्रैक्स का सुदृढ़ीकरण के बाद दोनों स्टेशन पर लगे अस्थायी सतर्कता आदेश के चलते लगा गति अवरोध समाप्त हो जाएगा। अतीक अशरफ हत्याकांड, मानवाधिकार आयोग ने जताई नाराजगी। यूपी डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया। आयोग ने यूपी के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अतीक अशरफ के शनिवार को प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या अनजान युवकों ने की थी। गोरखपुर में सपा टिकट बंटवारे में रुपए के खेल का ऑडियो वायरल। नेता लेन देन की कर रहे बात। नगर निकाय चुनाव में सपा के टिकट बंटवारे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो गया। उसमें एक नेता दूसरे नेता से टिकट के लिए मांगे जा रहे रुपयों का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के जिम्मेदारों ने आरोप को गलत करार दिया। सपा की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी काजल निषाद की घोषणा कर दी, लेकिन पार्षद का टिकट स्थानीय स्तर पर घोषित करने का निर्देश दिया गया। समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, बड़ौत और बागपत से नहीं लड़ेगी चुनाव। बागपत जनपद निकाय चुनाव को लेकर रालोद ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव सिंबल वितरित कर दिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए बड़ौत और बागपत में अध्यक्ष पद पर चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। दरअसल इन दोनों ही सीट पर पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेगी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं नतीजों पर बड़ा अपडेट।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद अप्रैल के तीसरे या चौथे हफ्ते में 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले 59 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी कर सकता है। बता दें कि परिषद ने 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू की थी, जिसमें 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च को खत्म हुई। गंगा आरती देख निहाल हुए G20 के डेलीगेट, शंखनाद से हुआ स्वागत। G20 सम्मेलन के मेहमानों का नमो घाट पर परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। नृत्य कर रहे कलाकारों के साथ मेहमान भी थिरकने लगे। इसके बाद वो क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। आरती के दौरान मेहमानों के लिए विशेष शंखनाद हुआ। बता दें कि 17 अप्रैल से वाराणसी में G20 का आगाज हो गया है। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप वाराणसी में तैयार होगा। यूपी में कोविड RT-PCR टेस्ट दिल्ली से दुगना से भी महंगा। 300 की कोविड जांच का 700 रुपए फिक्स। कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की जांच कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ और संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग निजी लैब में जांच के लिए जा रहे हैं। यहां उन्हें जेब ढीली करनी पड़ रही है। केवल दिल्ली से तुलना करें तो यूपी में कोरोना की RT-PCR जांच कराना दुगने से भी महंगा है। दिल्ली में जहां कोरोना की RT-PCR जांच केवल 300 रुपए में हो रही है, वहीं यूपी में इसका रेट 700 रुपए लिया जा रहा है। गर्मी ने पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड। कानपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी। कानपुर में पिछले 2 दिनों से सूरज के तेवर तल्ख हैं। तेज धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुहाल हो गया है। 17 अप्रैल को पड़ी गर्मी ने तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। 18 को भी गर्मी बहुत ज्यादा थी। अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस दिन का तापमान सामान्य 38.4 है। पिछले साल ये 40.8 था। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में हीट वेव की रफ्तार और तेज होने की संभावना है। दान के नाम पर टैक्स चोरी करने वाले 8,000 को आयकर विभाग का नोटिस। आयकर विभाग ने करीब 8,000 टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा। इसमें धर्मार्थ ट्रस्ट शामिल हैं, जो टैक्स चोरी के प्रयास के संदेह में बड़े दान दिए। अधिकारियों ने बताया कि डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है कि ये करदाता अपनी आय और व्यय के अनुपात में दान कर रहे थे। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया उनमें कंपनी के अलावा वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयड भी शामिल हैं। जातिगत जनगणना के कार्ड से भाजपा के ओबीसी कार्ड पर कांग्रेस का पलटवार। खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र। कांग्रेस ने देशव्यापी जनगणना के क्रम में ही जातिगत जनगणना कराए जाने की जोरदार पैरोकारी के साथ आरक्षण कोटे की मौजूदा 50% सीमा हटाने की मांग कर भाजपा के ओबीसी कार्ड के दावों की जवाबी सियासी घेरेबंदी शुरू कर दी। इस क्रम में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जहां आरक्षण की वर्तमान 50% सीमा की बंदिश हटाने की मांग बुलंद की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल जनगणना शुरू करने और जातिगत जनगणना को इसका अनिवार्य अंग बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि इस सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को इससे मजबूती मिलेगी। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलजीए की बड़ी कार्रवाई। 5 कर्मचारी निलंबित। राजधानी लखनऊ में एलजीए की मोहान रोड योजना में अवैध निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण के 3 मेट और 2 सुपरवाइजर समेत 5 को निलंबित कर दिया गया। ये विभिन्न तिथियों में मोहान रोड योजना और आसपास के क्षेत्र का कार्य देखती थी। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अब बदल गया है एटीएम से कैश निकालने का तरीका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब एटीएम से कैश निकालने का तरीका बदल दिया है। अब एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी सेवा शुरू की। बैंक ने यह बड़ा बदलाव अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया। जल्दी ये नियम एसबीआई के एटीएम पर भी लागू होता नजर आएगा। बैंक के मुताबिक एटीएम से कैश निकालते वक्त बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन पूरा करते वक्त ओटीपी शेयर करना होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एटीएम यूजर सही यूजर है। ओटीपी एक प्रणाली जनित 4 अंकों की संख्या है, जो बैंक द्वारा ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों की लगी लॉटरी। बैंक हर ग्राहक को दे रहा 57,000 रुपए। स्टेट बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक की ओर से ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी गई। अगर आपका भी देश के सरकारी बैंक में खाता है तो अब बैंक आपको पूरे 57,000 रुपए दे रहा है। आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर महीने आपके खाते में से पैसा कटता रहता है। उदाहरण के लिए आपने 5 साल के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह की आरडी कराई और इस पर आपको 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर पूरे 57,658 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।